अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर वीडियो पर क्लिक किया ही है तो वीडियो पूरी देखिएगा, वरना वीडियो छोड़कर चले जाएं। आज की इस वीडियो में आपको जनरल बाबर इफ्तिखार और अफगान तालिबान होने वाली बातचीत के मुतालिक बताएंगे और ये किस मुतालिक है। और इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि अफगान तालिबान कौन है, कहां से आए, इनकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे इतनी बड़ी ताकत बने। तो बिना आपका वक्त ज़ाया किए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद के फौजी तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान मुल्क की सलामती को देखते हुए अफगान तालिबान के साथ मुसलसल मुज़ाकरात कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अमन और सलामती के हवाले से तालिबान की दी गई यकीन दहानियों से मुतमईन है। इसके अलावा DGSPR ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि तालिबान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ साथ किसी भी ममालिक के खिलाफ किसी भी दहशतगर्दाना तंजीम को अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं तालिबान के मुतालिक। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ, जहां अमेरिका और रूस की आपस में जंग हो रही थी कि कौन अगली सुपर पावर होगा, तो इसी जंग की सर्द में अफगानिस्तान आ गया। दोनों ममालिक अफगानिस्तान पर कब्जा कर इसे अपने साथ करना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत अहम गढ़ था। रूस ने पहल की और अफगानिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। जब अमेरिका ने ये सब देखा तो सोवियत रूस को यहाँ से निकालने के लिए इसने अफगान मुजाहिदीन को फंडिंग शुरू कर दी ताकि वो सोवियत रूस के खिलाफ इनका साथ दें। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अफगान मुजाहिदीन में अमेरिका इतनी दिलचस्पी ले रहा था कि इसने अफगान मुजाहिदीन के अफसरान को, हेड को व्हाइट हाउस में मदऊ किया और इनके साथ बातचीत की। इसी मनाजिर की ये एक यादगार तस्वीर है। अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को इतनी ज्यादा फंडिंग की है कि एक वक्त ये फंडिंग $3 बिलियन तक जा पहुंची थी। इस रकम को पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक की निगरानी में अफगान मुजाहिदीन में तकसीम की जाती थी, जो सोवियत रूस के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके अलावा सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक कमिटमेंट भी की हुई थी कि जितनी रकम अमेरिका देगा उतनी ही रकम सऊदी अरब भी देगा। दोस्तों, आप अब सोच रहे होंगे कि ये मुजाहिदीन कौन थे, तो आपको बताते चलें, ये पहले एक आम से गुरिल्ला लड़ाके थे जो कि पहाड़ों में छुपकर लड़ा करते थे। मगर जब इतनी फंडिंग आई तो इनके पास इतना असला आ गया था कि ये आसानी से एक बड़े लश्कर को हरा सकते थे। दोस्तों, यही सिलसिला चल रहा था कि 1988 का वक्त आ गया। इस वक्त के प्रेसिडेंट का नाम डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह था। इन्होंने पाकिस्तान के साथ अमन का एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे जिनेवा कोड कहा जाता है। इसके गवाह सोवियत रूस और अमेरिका थे। इस मुआहदे का मकसद था कि दोनों एक दूसरे के ममालिक के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अमेरिका कहता है कि अगर सोवियत रूस अपनी फौज अफगान से हटा लेगा तो वो भी अफगान मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करना बंद कर देगा। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि 9 साल बाद 1989 में सोवियत रूस ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। 1987 में नजीबुल्लाह ने एक काम किया। इन्होंने एक कानून बनाया कि अफगानिस्तान अब एक कम्युनिस्ट मुल्क नहीं रहेगा। इससे बाकी पार्टीज भी इलेक्शन लड़ सकती थी। तो फिर हुआ भी कुछ यूं ही। 1988 में नए इलेक्शन हुए और नजीबुल्लाह ये इलेक्शन जीत गए और यूं फिर 1990 में अफगानिस्तान को एक इस्लामी मुल्क करार दे दिया गया। ये सब इसलिए किया गया कि मुल्क में अमन कायम किया जा सके। लेकिन इस सब के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मुल्क में सिविल वॉर शुरू हो गई। अमेरिका ने हथियार की सप्लाई नहीं रोकी। नजीबुल्लाह की काफी कोशिशों के बाद भी 1992 में अफगान मुजाहिदीन ये सिविल वॉर जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि अब मुजाहिदीन के अंदर भी लड़ाइयाँ होने लगती हैं कि कौन पावर में आएगा, क्योंकि मुजाहिदीन का ग्रोह मुख्तलिफ ग्रोहों का इत्तेहाद था जो मिलकर अफगान मुजाहिदीन कहलाते थे। खैर दोस्तों, इसी साल 1992 में बुरहान उद्दीन रब्बानी को पावर मिलती है। अब दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहा और कुछ ही साल बाद एक नई तंजीम ने सर उठाया जिसका नाम है तालिबान। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही तालिबान ने कुव्वत पकड़ी, इन्होंने बुरहान उद्दीन को पावर से हटा दिया। दोस्तों, तालिबान को मुल्ला उमर ने बनाया था। तालिबान का मतलब है तालिबे इल्म, स्टूडेंट। मुल्ला उमर ने कंधार में 50 तलबा को मिलाकर इस गिरोह को तश्कील दिया था। दोस्तों, कंधार से पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में अफगान तालिबे इल्मों की एक बड़ी तादाद इल्म हासिल करने आई हुई थी। अफगानिस्तान से आए हुए तालिबे इल्म मौलाना फजल रहमान के मदारिस में तालीम हासिल करते थे और जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत बढ़ने लगी, पाकिस्तान में मौजूद अफगान तालिबे इल्म वापस आकर तालिबान का हिस्सा बन गए। तालिबान ने शुरुआत में अच्छे काम किए, जिस वजह से वो एक अच्छे रूप से लोगों को मुतासिर कर रहे थे। तालिबान ने कंधार में मौजूद आर्ट लॉर्ड को खत्म करना शुरू किया जो कि भत्ता वसूल करते थे और इस वजह से अफगानिस्तान के जनूबी इलाकों में अमन कायम हो रहा था। खैर दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता तालिबान कुव्वत पकड़ रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तान का तालिबान के साथ पहला राब्ता कब हुआ था? तो हुआ कुछ यूँ
कि पाकिस्तान को वस्ती एशिया के साथ तिजारत करनी थी, लेकिन अफगानिस्तान में कुछ डाकुओं के गिरोह पाकिस्तान के रास्ते में रुकावट थे। इस रुकावट को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान से मदद ली और वस्ती एशिया के साथ तिजारत को बहाल किया। तालिबान शुरुआत में दीन के मामले में काफी सख्त थे, जो कि असल में दीन था भी नहीं, जैसे औरत बिना अपने मर्द के घर से बाहर नहीं निकल सकती वगैरह वगैरह, जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में बैन लगा दिए और इसी वजह से तालिबान ने अफगान अवाम को अपने खिलाफ कर लिया। अब इन सब की वजह से और तालिबान की बढ़ती हुई ताकत की वजह से नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के दरमियान जंग हुई और नॉर्दर्न अलायंस ये जंग हार जाते हैं। नॉर्दर्न अलायंस का हेड अहमद शाह मसूद था। इन्हें बाहर के मुल्कों से भी फंडिंग होती थी, लेकिन ये इस जंग को हार कैसे गए? इसके मुताबिक भी कुछ वजूहात दी जाती हैं कि अफगान तालिबान को अमेरिका से भी मदद हासिल थी और वहीं पर पाकिस्तान और सऊदी अरब भी इनके हामी थे। इसी वजह से कहा जाता है कि तालिबान ने अहमद शाह मसूद को शिकस्त दी। खैर दोस्तों, अब 2001 का वक्त शुरू होता है। जी हाँ, 9/11 का वाकया। दोस्तों, ये साल अफगानिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साल था। दोस्तों, 9/11 एक अलग टॉपिक है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। मुख्तसर ये कि 9/11 के बाद अफगानिस्तान के नए सदर हामिद करजाई बन गए। इसके बाद सिलसिला चलता रहा और कहा जाता है कि मुल्ला उमर, फाउंडर ऑफ तालिबान, 2013 में बीमारी की वजह से मर गए। और फिर 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी ताकि नई जो भी हुकूमत आए वो इसका साथ दें और तालिबान को दबा कर रखें। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तालिबान और भी ज्यादा ताकतवर हो रहे थे। दोस्तों, इन तमाम सालों में कई बार अफगानिस्तान का झंडा बदला। अमेरिका की फौज जैसे ही अफगानिस्तान में आई, तालिबान खामोश नहीं रहे। तालिबान ने कई इलाकों पर हमला करके इन पर कब्जा किया और यूं ये सिलसिला चलता रहा। और फिर 2020 का वक्त आया। 2020 में अमेरिका ने तालिबान से कहा कि वो अफगानिस्तान से अपनी फौज हटा लेगा अगर तालिबान अलकायदा से अपने राब्ते खत्म कर ले। अमेरिका ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि इसका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था अपनी फौज को वहां रखने के लिए, जिसकी लागत तकरीबन 2 ट्रिलियन बताई जाती है। इसके अलावा अब सोवियत रूस का भी खतरा नहीं था और इसकी और भी कई वजूहात हो सकती हैं। खैर दोस्तों, 2021 में अफगानिस्तान का टर्निंग पॉइंट था, इसकी तारीख का टर्निंग पॉइंट था। तालिबान तेजी के साथ अफगानिस्तान पर हमला करके इस पे कब्जा कर रहे थे, तो वहीं अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और निकल पड़े। अफगानिस्तान के मुतालिक अभी के अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि अफगान फौज, जिसकी तादाद 3 लाख है, वो तालिबान की 85,000 फौज को हरा देगी, लेकिन ऐसा ना हो सका, आप जानते ही हैं। खैर, अफगानिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि पूरे अफगानिस्तान पर किसी एक की हुकूमत है, वरना पिछली कई सदियों से अफगानिस्तान पर कई गिरोहों की हुकूमत रही है, सिर्फ तालिबान की हुकूमत है। इस बार तालिबान पहले की तरह सख्त कानून नाफिज नहीं करेंगे, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना है कि जो शरीयत में मौजूद है इसी की पासदारी की जाएगी, औरतों को इनके हकूक मिलेंगे। खैर, आपका इस मुतालिक क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा। अगर इस वीडियो से आपके इल्म में जरा भी इजाफा हुआ है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा, आइंदा ऐसी ही मालूमात से भरी वीडियोस देखने के लिए। और इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस इल्म से वाकिफ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।